ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन ट्रैकिंग। लास्ट क्लास में भी हमने सेशन ट्रैकिंग के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि सेशन को ट्रैक करना हो तो हम लोगों ने जो कंसेप्ट यूज किया था वो था HTTP सेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि HTTP सेशन के हेल्प से आप सेशन को किस तरीके से करेंगे। सेशन ट्रैक करने का मतलब मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आप एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे सेम डेटा को अगर आप ले जाना चाहते हैं तो किस तरीके से काम करता है, सिक्योरिटी वहाँ पे किस तरीके से इनेबल रहता है। आप एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर पे जाते हैं तो वो डेटा वहाँ पे आपको नल दिखाता था। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन सेशन ट्रैकिंग करने का टोटल 4 अलग अलग टेक्निक बताए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास HTTP सेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे कि अगर आप कुकीज़ का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, क्या होता है कुकीज़, उसके बारे में आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास URL रीराइटिंग भी एक टेक्निक है, और हिडन फॉर्म फील्ड भी एक और टेक्निक है। तो टोटल 4 आपके पास ये अलग अलग ऑप्शंस है, इसके हेल्प से आप सेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुकीज़ क्या है, और विद द हेल्प ऑफ कुकीज़ हाउ कैन यू मैनेज योर सेशन, और किस तरीके से किया जाएगा। प्रैक्टिकली हम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट समझने की कोशिश करेंगे कि कुकीज़ होता क्या है और इसका क्या एडवांटेज होगा और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कुकीज़ कुछ इस तरह का आप कह सकते हैं क्या, कि एक आप इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये एक यूजर है और ये एक सर्वर है जहाँ पे आप रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ये सर्वर है और ये क्लाइंट है या यूजर है, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। ये क्लाइंट है। क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट सेंड करेगा, कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया, और सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड किया। रिक्वेस्ट मतलब जस्ट आप उसने लिखा, जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो उसका URL टाइप करते हो आप। जैसे आप जीमेल ओपन करना चाहते हैं तो आप gmail.com आप लिखते हैं। जैसे gmail.com लिखते हैं तो सर्वर पे जाता है, और वहाँ पे इंटरनली जो है उस रिक्वेस्ट का प्रोसेसिंग होता है। और प्रोसेसिंग होते वक्त अगर आपने यहाँ पे कुकीज कंसेप्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग करते वक्त वो क्या करता है कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट का एक यूनिक आईडी बना लेता है, और या उसको हम बोल सकते हैं कि एक यूनिक आईडी क्रिएट करेगा। और इसी यूनिक आईडी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये एक कुकी होगा। और कुकी को हम कुछ इस तरीके से अगर बोले कि एक वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन रहता है। और ये जो कुकी जो बनता है इंटरनली एक इंफॉर्मेशन होता है, एक आईडी होता है जो कि यूनिक होता है। सभी क्लाइंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन वो ले लेता है। और जब सर्वर इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ रिस्पॉन्स अगर यहाँ पे वापस करता है, तो सिर्फ रिस्पॉन्स वापस नहीं करता है। अब रिस्पॉन्स तो होगा, लेकिन साथ में वहां पे कुकी भी यहाँ पे क्लाइंट के ब्राउजर में, ब्राउजर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं या क्लाइंट अगर आप फायरफॉक्स यूज करता है, तो उसके ब्राउजर पे ये चीजें जाके स्टोर हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको समझना है। कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि एक क्लाइंट है, उसने ब्राउजर पे अगर कुछ रिक्वेस्ट किया gmail.com, तो यहाँ से सिर्फ gmail.com यहाँ पे आया, प्रोसेसिंग हुआ। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए उसने एक यूनिक आईडी बनाया, जिसको हम कुकी हम बोल सकते हैं। और रिस्पॉन्स जब सर्वर इसको सेंड करेगा क्लाइंट को, तो सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, रिस्पॉन्स के साथ साथ एक कुकी भी जाएगा। और कुकी क्या है, एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं या एक यूनिक आईडी आप बोल सकते हैं, जो कि क्लाइंट के ब्राउजर में जाके स्टोर हो जाएगा। और इस तरह का आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप सर्व करते हैं, तो वहाँ पे सर्फिंग के दौरान जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है का कुकीज जो है ये आप एक्सेप्ट कीजिए, ताकि उसका जो कुकीज है वो आपके ब्राउजर में जाके सेव हो जाता है। कोई कोई वेबसाइट आपसे परमिशन मांगता है, कोई कोई नहीं मांगता है, इंटरनली वो चीज़ें हो जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है
कि क्लाइंट जो है इस यहाँ पे जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली उसने यूनिक आइडेंटिफिकेशन बना के और फिर वापस क्लाइंट के सिस्टम में, क्लाइंट के सिस्टम मतलब क्लाइंट के ब्राउजर में जाके उसको स्टोर करवा दिया। इसका एडवांटेज क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्लाइंट दूसरा रिक्वेस्ट सेंड करता है उसी वेबसाइट पे उसी सर्वर के लिए, यानी इसका मैं नाम देता हूँ रिक्वेस्ट वन, और यहाँ पे रिस्पॉन्स वन बन रहा है, ये हमारा रिस्पॉन्स वन होगा और कुकीज इसको वापस मिला। अब यहाँ पे क्या होगा कि दूसरी बार इसने रिक्वेस्ट को सेंड किया सेम सर्वर पे, फिर से प्रोसेसिंग होगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट वो लिख रहा है, मान लो कि वेबसाइट का नाम है gmail.com, राइट, या ये जो भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अब रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप सेम इसी सर्वर पे सेम सेम यूआरएल को अगर आप हिट करते हैं तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगा, उसके साथ 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 इससे पहले जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पे आया था, ये वाला जो कुकी है, मैं थोड़ा सा मार्क कर दूं आपको, ये वाला जो कुकी था जो आपके ब्राउजर में सेव हुआ था, यही कुकी वो जब नेक्स्ट टाइम आप रिक्वेस्ट अगर आप सेंड करते हैं तो वही कुकी जो होगा, कुकी होते हुए यानी रिक्वेस्ट भी जाएगा और साथ साथ कुकी भी यहाँ पे सर्वर के पास पहुंचेगा। और इससे एडवांटेज ये होगा कि सर्वर को ये पता होगा कि हाँ, अगर यही यूनिक इसके ये जो यूनिक आईडी जो बना है जिसको मैंने कुकी बताया है वही अगर सेम उसको मिला तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है बंदा पहले से विजिट कर चुका है और ये दूसरी बार हमारे वेबसाइट पे विजिट करने आया है, ताकि इससे जो वेबसाइट ओनर है उसको ये समझ में आएगा कि जो क्लाइंट है जो यूजर है फर्स्ट टाइम आपके वेबसाइट पे आया है या या वो पहली बार वेबसाइट पे आया है या वो पहले भी विजिट कर चुका है। तो ये मेन मकसद होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा, फर्स्ट टाइम अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट जाएगा, प्रोसेसिंग हुआ, एक यूनिक आईडी बना। अब यहाँ से जो सर्वर रिस्पॉन्स जो सेंड करेगा, रिस्पॉन्स के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी सेंड करेगा जिसको कि हम कुकी कहते हैं। और वो कुकी कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो क्लाइंट के ब्राउजर में स्टोर हो जाएगा। अब अगर वही ब्राउजर्स का यूज करते हुए नेक्स्ट टाइम वो अगर रिक्वेस्ट अगर से उसी वेबसाइट पे दोबारा जाने की कोशिश करेगा तो साथ साथ जो इस पर्टिकुलर क्लाइंट के ब्राउजर में जो कुकी स्टोर हुआ था ये वाला, वही सेम कुकी ऑटोमेटिक इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, ताकि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ओनर को पता चलेगा कि हाँ ये वही है, क्योंकि इस ऑलरेडी इसका जो कुकी जो बना हुआ था यहाँ पे था, इसलिए मैंने तीनों को मैच कर दिया है कि ये जो यूनिक कुकी है वही यहाँ पे आया क्लाइंट के पास एज ए रिस्पॉन्स के साथ आया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वही कुकी ऑटोमेटिक, आप इसको भेजते नहीं हो, इंटरनली सब कुछ काम करेगा और ये यहाँ पे आता है। और ये तीनों अगर सेम अगर है तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे सर्वर को पता चलता है कि ये जो यूजर है वो पहले वाला ही यूजर है और ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे विजिट कर चुका है। और ये कुछ कुकी की कहानी है जो मैं उम्मीद करता हूँ इसको समझ पाए होंगे। लेकिन इस चीज को हम प्रैक्टिकली किस तरीके से अचीव कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे। तो कैसे होगा, तो हम लोग चलते हैं वापस से, हम लोग इक्लिप्स पे चलेंगे और इक्लिप्स पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हुए इस चीज़ को समझेंगे कि हम किस तरीके से काम करेंगे। तो अब आप यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इक्लिप्स पे और यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है हम लोग डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं देता हूँ क्या, सेशन ट्रैक विथ कुकी कुकीज। और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और फिर हम लोग जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल कर लेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। और सबसे पहले हम लोग एक HTML का पेज हम क्रिएट करेंगे जहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जैसे रेडी होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन ट्रैकिंग विद कुकी, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और SRC पे आपको जाना है और ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि वेब ऐप के अंदर में ही आप
जो है फ्रंट एंड का पार्ट आप इसी में लिखेंगे, यानी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी चीज़ें करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने index.html हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया, और इस फाइल के अंदर में हम लोग एक फॉर्म बना देंगे। और इस फॉर्म के लिए यहाँ पे हम लोग मेथड यूज कर लेंगे, पोस्ट मेथड यूज करते हैं, और एक्शन हम लोग अभी ब्लैंक रखेंगे फिलहाल। और यहाँ पे सिर्फ मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, एंटर योर नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं देता हूँ क्या, नेम टेक्स्ट बॉक्स, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। और इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे हम लोग एक बटन बना देंगे जिसका हम इनपुट टाइप सबमिट रखेंगे, और वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ एंटर। कुछ इस तरीके से रखेंगे, सिंपल सी चीजें हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक सर्वलेट क्रिएट करना होगा। और सर्वलेट हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम src मेन स्लैश जावा पे हम लोग राइट क्लिक करते हुए न्यू करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे। और क्लास का नाम आप यहाँ पे सबसे पहले तो पैकेज का नाम दे दें। और क्लास का नाम मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप होम पेज बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, इस तरीके से अलग अलग पेजेस होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से नाम देता हूँ क्या, होम पेज सर्वलेट, और जस्ट हम फिनिश कर देंगे। तो ये हमने एक सर्वलेट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा होम पेज सर्वलेट। और यहाँ पे हमने एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट हमने दे दिया है। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, यानी HTTP सर्वलेट के पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें डू पोस्ट मेथड क्रिएट करना है, तो हमें मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था इसका ट्रिक, यहाँ पे सिर्फ सोर्स पे जाना है और ओवरराइट मेथड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डू पोस्ट मेथड सर्च करते हुए उसको टिक कर लीजिए, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। और ये हमारे पास ये बन चुका है। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट कोड आया है, उसको मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स के लिए जो ऑब्जेक्ट है, और ये RESP में कहाँ से लिख रहा हूँ आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है RESP है। तो यही हम यूज करते हुए इसके कंटेंट को सेट करेंगे, सेट कंटेंट टाइप। और यहाँ पे हम लोगों को लिखना है टेक्स्ट पब्लिक HTML। इसका क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों लिखते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रिंट राइटर हम करेंगे, प्रिंट राइटर। और इसका काम है रिस्पॉन्स जनरेट करना, तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट डॉट गेट राइटर। और प्रिंट राइटर का जो पैकेज है उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स से जो भी डेटा आएगा उसे हमें स्टोर करना है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम है क्या, नेम टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया n। और यूजर जो कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा उसे गेट पैरामीटर से गेट करते हुए टेक्स्ट बॉक्स का नाम डबल कोट में डाल दें कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मीन्स नेम टेक्स्ट बॉक्स नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी डेटा आएगा, यूजर जो भी इनपुट देगा उसको हम n में स्टोर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एन। और प्रिंट करते वक्त मैं जस्ट मैसेज देता हूँ क्या, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स में जो इनपुट दिया जाएगा वो प्रिंट करो। और फिर यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि यू आर ऑन होम पेज। जस्ट एक मैसेज हमने ये दे दिया है, और यहाँ पे सेमीकोलन दे के क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें URL पैटर्न सेट करना है। और मैंने आपको बताया था कि URL पैटर्न को सेट करने के लिए आपको web.xml में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप एनोटेशन यूज कर ले जिसको हम कहते हैं लिखते हुए आपको लिखना है वेब सर्वलेट। और वेब सर्वलेट अगर आप लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया है, यहाँ पे अब सही है। और डबल कोट में स्लैश करते हुए मैंने होम लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो वेब सर्वलेट है ये इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट O हमने किया। और हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट ये हो चुका है। लाइन नंबर 7 में आप देखेंगे एनोटेशन डॉट वेब सर्वलेट, इसका पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो होम मैंने लिखा है ये एक URL पैटर्न है। जब ब्राउजर पे आप होम को हिट करेंगे तो ये सर्वलेट कॉल होगा। और इसके अंदर जो डू पोस्ट मेथड है इसके अंदर में जो कुछ भी हमने लिखा है वो आपको आउटपुट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो होम हमने यहाँ पे लिखा है इसको तो लिंक करना पड़ेगा, तो कहाँ पे लिंक करेंगे, इंडेक्स में, index.html में। यहाँ पे मेथड ऑलरेडी हमने लिखा है, एक्शन में हम इसको यहाँ पे रख देंगे। जैसे यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है, एक्शन मतलब होम,
होम एक यूआरएल पैटर्न है जो कि मैंने यहाँ पे सेट किया है। यहाँ पे मेथड हमने कौन सा यूज किया है, पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे डू पोस्ट मेथड कॉल होगा और ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि मुझे यूज करना है कि कुकीज के हेल्प से हमें जो भी डेटा है मुझे एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे ले जाना है, या सिंपल भाषा में एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो लॉगिन करने के बाद इंटरनली आप किसी भी पेज पे आप जा सकते हैं। जैसे आप अमेजन पे आप जाते हैं, कुछ आपको प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, तो ऐसा नहीं कि हर पेज पे जाने के लिए आपको हर बार अलग अलग आपको मतलब लॉगिन करना पड़ेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, आप जस्ट एक बार आप लॉगिन और पासवर्ड आप वहाँ पे दे देते हैं और फिर वो आसानी से आप एक पेज को दूसरे पेज से आप कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक सर्वलेट तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक और हमने सेम पैकेज पे हम लोग लेते हुए हमने यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर दिया जिसका नाम मैंने दे दिया सपोज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पेज नाम दे दिया, जस्ट प्रोडक्ट पेज हमने, प्रोडक्ट पेज सर्वलेट नाम देता हूँ। प्रोडक्ट पेज सर्वलेट हमें नाम देते हुए और यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। ये हमारे पास बन चुका है। और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड्स करते हुए एच टी टी पी सर्वलेट यहाँ पे कर देते हैं, इसको हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। और सोर्स में जाते हुए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमें डूगेट मेथड यूज करना है, क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज पे हम जा रहे हैं। इसको डायरेक्ट HTML से हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम डूगेट मेथड हम रखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास डूगेट मेथड आ चुका है। ये जो सैंपल सा कोड है उसको हम निकाल देंगे। अब करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखिए पहले मैं ड्रॉबैक आपको बता रहा हूँ और फिर उस ड्रॉबैक को कैसे सही किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कुकीज, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे पहले हम इसके कंटेंट को सेट कर लेंगे। तो यानी हम रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट कंटेंट जो टाइप है, और डबल कोट के अंदर में हम लोग टेक्स्ट पब्लिक HTML इसको कर लेंगे। और प्रिंट राइटर यूज करते हुए प्रिंट राइटर इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। और यहाँ पे हम लोग उस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है उसको हम यूज हम करेंगे। और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है हमने ये रखा है, मैं इसी को कॉपी करते हुए और यहाँ पे हमने रख दिया है। और यहाँ पे जो भी एरर आता है इसको हम इंपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पे, यहाँ सॉरी, यहाँ पे गेट पैरामीटर होना चाहिए था जो कि मैंने मिस्टेक किया है। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट पैरामीटर, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग प्रिंट राइटर के हेल्प से यूजर जो रिक्वेस्ट करेगा, सॉरी यहाँ पे हमें क्या करना है कि यूजर जो रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लेते हुए गेट पैरामीटर हमें करना है और यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे देना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं कि प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट हमने बनाया, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है REQ डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रखा, क्या नेम का टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरीके से हमने दे दिया। मैं यहाँ पे तो ये पार्ट हमारे पास हो गया। सबसे पहले तो हमने कंटेंट को सेट कर दिया है और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट राइटर यूज करेंगे। प्रिंट राइटर, और इसका काम है रिस्पॉन्स जनरेट करना, डॉट गेट राइटर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। और प्रिंट राइटर को ऑलरेडी मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ, यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो चुका है और क्लियर है। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग मान लो n दे दिया, और यूजर जो कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा गेट पैरामीटर की हेल्प से उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रखा है क्या, नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो नेम टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो भी इनपुट देगा हम एन में स्टोर करेंगे, और इसी को मैं प्रिंट करने की कोशिश अगर करता हूँ पीओ डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या कि नेम को प्रिंट करना है एन, कॉन्केट करते हुए हमें दे देना है क्या कि वेलकम टू प्रोडक्ट पेज। ये मैसेज मुझे देना है, वेलकम टू प्रोडक्ट पेज, हमें ये मैसेज देना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वाले पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसका भी यूआरएल पैटर्न सेट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग सर्वलेट वेब सर्वलेट यूज करते हुए यहाँ पे स्लैश देते हुए मान लो इसका नाम मैं देता हूँ प्रोडक्ट।
और वेब सर्वलेट जो एनोटेशन है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हुए। लेकिन क्या प्रोडक्ट पेज सर्वलेट जो हमने बनाया है ये होम पेज से कनेक्ट है? तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, कहीं पे भी मैंने कनेक्ट नहीं किया है। तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कैसे करते हैं, और मैंने इसके बारे में HTTP सेशन में भी मैंने बताया था कि इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट एलिमेंट के अंदर में आप एंकर टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं, HTML की चीजें को आप यूज कर सकते हैं ए एच रेफ करते हुए। और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में आप जिस पेज पे यानी जिस सर्वलेट पे जाना चाहते हैं उस सर्वलेट का आप यूआरएल पैटर्न आप डाल दें। और मैंने यूज किया है यूआरएल पैटर्न प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे ए को एंकर टैग को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। और यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ कि गो टू प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज। ये जस्ट एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया, लास्ट में हम सेमी कॉलन कर देंगे। राइट, क्लियर होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले जब भी रन होगा तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सबसे पहले ओपन होगा। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं एक्शन ढूंढेगा, एक्शन में क्या लिखा हुआ है होम, होम का मतलब यूआरएल पैटर्न होम पे आएगा। और ये होम पेज का जो सर्वलेट है उसका जो डू पोस्ट मेथड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वहां पे जैसे ये मैसेज प्रिंट होगा उसके नीचे आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। और जो कि होगा प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे मैसेज वहां पे क्या दिखेगा, गो टू प्रोडक्ट पेज। और इसमें एक लिंक होगा और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उसको मिलेगा यूआरएल पैटर्न प्रोडक्ट का। और वो प्रोडक्ट वाले पेज पे लेके चला जाएगा और यहाँ पे जब चीजें हैं वो हमें प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा उसको हम देखते हैं पहले कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या सब हो सकता है। सबसे पहले मैं इसको डायरेक्टली रन करके पहले आपको दिखाऊं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए हम लोग रन रन एज रन ऑन सर्वर पे हम क्लिक करेंगे। और सर्वर को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करते हुए आप फिनिश करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेते हुए आपने जो भी ब्राउजर आपने सेट करके रखे हैं उस ब्राउजर पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सबसे पहले रन होगा, अगर हमने सब कुछ सही तरीके से अगर किया है तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लोकल होस्ट 8080 सेशन ट्रैकिंग, ये प्रोजेक्ट का नाम आपको दिखा रहा है। और ये फॉर्म फॉर्म जो है आपके सामने में आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हमने कुछ भी इनपुट अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने लिख दिया कुमार, ठीक है, एंटर योर नेम कुमार मैंने डाल दिया है। अब ब्राउजर पे आप फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जस्ट प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, स्लैश के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे होम पे हम आ चुके हैं, जहाँ पे मैसेज दिखा है कुमार यू आर ऑन होम पेज। ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, यानी होम सर्वलेट काम कर रहा है। लेकिन अब होम सर्वलेट के बाद मैंने लास्ट में बताया कि आप प्रोडक्ट पेज पे आपको जाना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो प्रोडक्ट पेज पे तो हम आ चुके हैं, मैसेज भी आ रहा है, लेकिन वो डेटा उस पेज पे हमें लेके नहीं दे रहा है। और इसी को हमें हैंडल करना है कि अगर आप एक बार लॉगिन कर लेते हो तो आप इंटरनली सभी पेजेस पे आप जा सकते हो। तो उसके लिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था HTTP सेशन के थ्रू किस तरीके से हमने सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट के थ्रू मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे कुकीज के हेल्प से, ताकि ये समझ में आए कि यहाँ पे जो यूजर आया है वो पहली बार आया है, न्यू यूजर है, या पहले से ऑलरेडी विजिट कर चुका है। तो यहाँ पे उसको किस तरीके से हैंडल हम करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला जो है होम सर्वलेट, इस पे तो सब कुछ ठीक है। यहाँ से हम सेकंड जो सर्वलेट है यानी प्रोडक्ट वाला जो हमने बनाया है पेज जो क्रिएट किया उसमें हम जा तो रहे हैं, लेकिन ये डेटा लेके वो नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास डेटा जो आ रहा है एन का जो डेटा है, ये एन के डेटा यहाँ पे वो नहीं आ रहा है जो कि नल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से सही किया जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या सब चीजें करना होगा। तो हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट वाले पेज पे ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना ही नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा स्टेटमेंट नहीं लिखना था, ये जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेते हुए एन में जो स्टोर कर रहे थे इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जो डेटा उठाना है डायरेक्टली यहाँ पे जो एन में ऑलरेडी डेटा है इसको उठाना है और उसका यूज हमें वहां पे करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये मैसेज मैंने दिखा दिया है, राइट, उसी के जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे कुकी के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कुकी सी नाम दे दिया, जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, इंस्टेंस वेरिएबल का नाम दे दिया, न्यू कुकी कुछ इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर यहाँ पे कुकी के पास जिस तरीके से हम लोग HTTP सेशन में हम लोग की वैल्यू जनरेट करते थे सेम उसी तरीके से इसके पास हमें दो पैरामीटर पास करना होगा। एक मान लीजिए कि नाम दे दिया मैंने सेव्ड नेम, ये एक की बनाया और इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा एन।
एन का मतलब, और सबसे पहले कुकी को के पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एचटीटीपी पार्सर वाला मतलब नहीं लेना, ये आप देखेंगे जकार्ता वाला जो है इसको आप ले लीजिए, ठीक है। और ये एरर निकल चुका है। मतलब यहाँ पे मैं सिंपली ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एन के पास, यानी यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट दिया है उसको मैंने एन में स्टोर किया है, और फिर एन की वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ किसमें, सेफ नेम में। लेकिन इस टाइम हम कुकी के हेल्प से सेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग सेट एट्रीब्यूट एचटीटीपी सेशन का जो मेथड था उसके हेल्प से कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कुकी की हेल्प से एन की वैल्यू सेव नेम में हमने वैल्यू को सेट कर दिया है। यानी ये की है, ये उसका वैल्यू है, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एन की वैल्यू हमने सेव नेम में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हमें ऐड करना होगा कुकी को। तो ये तो जस्ट सेट किया है, तो ऐड हम कैसे करेंगे? तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है, RESP डॉट ऐड कुकी, जो आप फर्स्ट मेथड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐड कुकी, और यहाँ पे सी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सारा चीज जो है, जो कुकी है वो ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेट किया, फिर कुकी को ऐड कर लिया है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में ऐड कर लिया, और हमने यहाँ पे सेव कर लिया। बस ये 2 लाइन का कोड आपको यहाँ पे करना होगा होम पेज वाले सर्वलेट में, यानी सर्वलेट 1 पे आप ये 2 लाइन को आप ऐड कर लीजिए। और किस पेज पे मुझे चाहिए, अब यहाँ पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाले पेज पे, प्रोडक्ट पेज जो सबलेट है वहां पे चाहिए। तो वहां पे हम इसका किस तरीके से यूज हम करेंगे? यहाँ पे हमने ये 2 चीजें तो कर दिया है, कंटेंट सेट कर दिया है मैंने, और प्रिंट राइटर के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे उसी, यहाँ पे हमने जो सेट किया है, जो ऐड किया है, ऐड कुकी रिस्पॉन्स के हेल्प से मैंने जो ऐड कर लिया है, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो गेट कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट यूज करते हुए डॉट गेट कुकी एक मेथड आता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गेट कुकीज। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, गेट कुकीज कोलन, आगे जो लिखा हुआ है मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज, कुकी, और यहाँ पे एरे सिंबल आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट ना। और ये इसको आप सेलेक्ट करना है। तो ये जो होता है, ये आपको एरे में डेटा रिटर्न करता है। मतलब एक ही कुकी नहीं हो सकता है, मल्टीपल डेटा हो सकता है कि आप जो एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे, या एक पेज से दूसरे पेज पे जो आप डेटा भेज रहे हो, सिर्फ एक ही डेटा नहीं होगा, हो सकता है मल्टीपल हो सकता है, यूजर नेम होगा, पासवर्ड हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। तो इसलिए ये आपको किस में रिटर्न किया है इसने, एरे में ये डेटा को रिटर्न आपको करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को हम गेट करेंगे। लेकिन ये जो डेटा है हमारे पास जो गेट होके आएगा वो एरे के फॉर्मेट में होगा, यानी मल्टीपल डेटा होगा। तो उसको स्टोर हम कैसे करेंगे? उसको स्टोर हम करेंगे, और ये जो गेट कुकीज है, ये गेट कुकी है, तो कुकीज क्लास का ही ऑब्जेक्ट में इसको हम स्टोर हम करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुकी, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको कि हम एरे में स्टोर हम करेंगे। यानी इधर से जो भी डेटा मिलेगा वो मल्टीपल डेटा हो सकता है, और उसको हम स्टोर करेंगे, एरे वेरिएबल में स्टोर कर दिया, लेकिन किस टाइप का, कुकी टाइप का होना चाहिए। जैसे अगर आप ये इंटीजर में अगर होता तो हम यहाँ पे इंटीजर लिखते, लेकिन ये रिटर्न जो करेगा ये कुकी के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। तो कुकी के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हमें कुकी का ही टाइप का रेफरेंस वेरिएबल, हमें रेफरेंस डेटा टाइप हमें बनाना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुकी रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, और ये एरे सिंबल मैंने दे दिया, ताकि यहाँ से मान लो कि 4 डेटा निकल के आ रहा है, वो गेट कर रहा है, तो चारों डेटा किस में स्टोर हो जाएगा, सीओ में स्टोर हो जाएगा। सीओ के 0 पोजीशन पे, सीओ के 1 2 3 इस तरीके पे इसके पोजीशन वाइज, आप जानते हैं एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो सीओ के 0 पोजीशन पे फर्स्ट वैल्यू, सीओ के 1 पोजीशन पे सेकंड वैल्यू, कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे कुकी इनबिल्ट क्लास है, तो इसको सबसे पहले तो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। और यहाँ पे इंपोर्ट हमने कर लिया इसको। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं। क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैंने बुलियन में बी, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दे दिया है फॉल्स। यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हमने दे दिया है फॉल्स। और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, नेम। एक नेम ले लिया जिसमें कि हमने जस्ट इनिशियलाइज करके छोड़ दिया है, जस्ट डबल कोट करके छोड़ दिया, इनिशियलाइज करके हमने छोड़ दिया है। और यहाँ पे कंडीशन में डालता हूँ कि जैसे कि सीओ का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे इसको हम कैसे चेक करेंगे, कंडीशन में डाल रहा हूं क्या, कि सीओ इक्वल्स टू अगर नल हुआ, इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी डेटा फेच नहीं हुआ, यानी गेट कुकी का मतलब क्या, कि यहाँ से आपने जो कुछ भी सेट किया है ऐड कुकी के अंदर में, जो सी की जो वैल्यू आपने डाला है, अगर वो उसी को आप यहाँ पे गेट करके सीओ में स्टोर कर रहे हो, और अगर सीओ में कोई डेटा आया ही नहीं, यानी सीओ का डेटा नल है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे
कंपैरिजन जो आप कर रहे हो, तो वहां पे सीओ का डेटा जो है, अगर वो कंपैरिजन कर रहा है कि नहीं नल है, उसका वैल्यू, उसमें कुछ वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडीशन अगर नल है तो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे इसको ट्रू मिलेगा। और ट्रू मिला तो मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने प्रिंट कर दिया क्या, कि इस केस में क्या होगा कि वो पहले से विजिट नहीं किया है, वो फर्स्ट टाइम आया है आपके वेबसाइट पे। तो आप मैसेज क्या देते हो आप? यू आर अ न्यू यूजर। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे उसको मैसेज आप दे सकते हैं। और लास्ट में जस्ट हम रिटर्न करके हम इस तरीके से हम छोड़ सकते हैं। ये एक पार्ट हुआ कि अगर नल हुआ, अगर जिस तरीके से अगर नल हुआ मतलब मैच नहीं हो रहा है डेटा, जो यहाँ पे जो डेटा है, कंपैरिजन का मतलब क्या, कि यूजर ने इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा दिया, उसको हमने एन में रखा, एन की वैल्यू हमने सेव नेम में रखा, और फिर हमने ऐड कुकी करते हुए सी को हमने ऐड कर लिया। तो इस सी का डेटा जो है, उसी सी के डेटा को मैंने किस में स्टोर किया? सीओ में। और अगर कंपैरिजन करते वक्त अगर वो नल मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि वो वही यूजर नहीं है, कोई न्यू यूजर है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, तो आप बता दोगे कि ये आप न्यू यूजर हो। एल्स, एल्स में क्या होगा? यहाँ पे एल्स में आपको सिंपली क्या करना है कि इसमें से सबसे पहले डेटा को निकालना पड़ेगा, कि यहाँ से जो भी गेट किया है इसके इंडेक्सिंग वाइज डेटा यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? वन बाय वन डेटा निकालना होता है एरे से। तो आप जानते हैं फॉर लूप यूज कर सकते हैं, इनहेंस फॉर लूप भी ऑलरेडी कोर जावा में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये रिटर्न टाइप हम कुकी यूज करते हुए एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल कुछ इस तरीके से यूज हमने किया है। अब देखिए आप, कुकी एक वेरिएबल रखा C1:CO। सीओ का मतलब क्या हो गया? यहाँ से जो भी डेटा आएगा, मान लो कि 3 डेटा आया, तीनों डेटा इसके पास सीओ के पास आ जाएगा, और वो सीओ का डेटा वन बाय वन C1 को मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि C1 में जो भी डेटा आया है उसको गेट करना है। तो आप यहाँ पे गेट नेम नाम का एक मेथड होता है, उसके हेल्प से आप उसके डेटा को का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे इसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करके उस चीज को आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब कौन गेट नेम मेथड आप क्या बता रहा है, उसका क्या नाम है वो तो आपको पता चल गया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके फिर उसको प्रिंट कराओगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्टोर करने के लिए एक मैंने स्ट्रिंग कुछ भी एक नाम दे दिया, टी नेम जस्ट नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो यहाँ से जो भी डेटा उसने गेट किया है वो डेटा टी नेम में जाके स्टोर हो चुका है। और यहाँ पे इसी के अंदर में जब हम टी नेम में अगर डेटा हमारे पास आ चुका है, गेट नेम इनबिल्ट मेथड है, उससे डेटा आया, उसको हमने टी नेम में हमने यहाँ पे इसको स्टोर अगर हम करवा देते हैं, इसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा कि कंडीशंस में आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। मैंने कंडीशन क्या रखा कि इफ टी नेम डॉट इक्वल्स कौन सा, यहाँ पे सेव्ड नेम, वो डेटा जो है सेव्ड नेम से अगर मैच हो रहा है, तो हम लोग जो बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने डिक्लेयर किया था फॉल्स, उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, जस्ट हमने खुद से मैनुअली यहाँ पे वैल्यू देता हूँ क्या, कि ये अगर ट्रू हो जाए तो आपको करना क्या है कि C1 का जो भी डेटा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने क्या यूज किया, C1 डॉट गेट नेम किया, जिसके हेल्प से उसका एग्जैक्ट नेम पता चला, और यहाँ से उसका वैल्यू हम ले सकते हैं। C1 डॉट गेट वैल्यू इनबिल्ट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको हमने उसी नेम में हम यहाँ पे स्टोर हम कर देंगे, ये जो नेम हमने डिक्लेयर किया था उसी नेम में इस डेटा को यहाँ पे उसका जो वैल्यू है उसको हमने नेम में स्टोर हमने कर दिया। अब यहाँ पे कंपैरिजन में किसके साथ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत इजी सिस्टमेटिक वे से समझेंगे तो आराम से समझेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि इस नाम के टेक्स्ट बॉक्स में डेटा यूजर ने दिया, उसको हमने एन में स्टोर किया। एन की डेटा, एन के पास जो भी डेटा था उसको हमने सेव नेम एक की पेयर जो बनाया था मैंने उसमें जाके उसको सेट कर दिया। और ये सब चीजें किस में हो रहा है? सी में हो रहा है। और उसको मैंने ऐड कर लिया, कुकी में ऐड कर लिया। सारा डेटा अब सी के पास है, कुछ इस तरीके से आप समझिए। मान लीजिए यूजर ने दिया है सपोज कुमार, तो कुमार अभी कहाँ पे है? सी के पास में है। और अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से डेटा उधर जो कुछ भी
सेट किया गया था उसको गेट किया, उसको हमने किस में स्टोर कर लिया, सीओ में स्टोर कर लिया। अब सीओ में कौन सा डेटा आएगा, ये जो यहाँ पे हमने जो कुछ भी ऐड किया था वो सभी डेटा आ चुका है यहाँ पे, राइट। और फिर इसके बाद यहाँ से जो हमारे पास जो आ रहा है सीओ के पास, मान लीजिए कि आपने दो डेटा, अभी फिलहाल तो हमने एक ही रखा हुआ है जीरो पोजीशन पे, इसके जीरो पोजीशन पे वो डेटा आके स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने एक बुलियन रखा जिसकी वैल्यू मैंने फॉल्स रख करके रखा हुआ है, एक नेम रखा हुआ है। पहले बताया कि अगर सीओ में नल हो, यानी इसके पास कोई वैल्यू उधर से आए ही नहीं, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि अगर उस पेज पे लॉगिन नहीं किया है तो आप समझ जाओगे कि ये डेफिनेटली ये न्यू यूजर है। और अगर यहाँ पे अब मुझे ये चेक करना है, ये अगर न्यू यूजर अगर वहाँ पे नहीं है, मान लो ये कंडीशन फॉल्स होता है, अगर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो तो क्या होगा कि सीओ के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेटा आएगा और वो डेटा सी1 में स्टोर होगा। और उसका हमने नेम, गेट नेम मेथड से उसके वैल्यू को गेट किया, नेम को गेट करते हुए एक वेरिएबल टी नेम में स्टोर कर दिया। और मैंने बताया क्या कि टी नेम की वैल्यू क्या सेव नेम से मैच करता है। सेव नेम हमारे पास कहाँ पे था, यहाँ पे था, और सेव नेम के पास कौन सा डेटा था, जो यूजर ने यहाँ पे इनपुट दिया था वो डेटा था। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कंडीशन हमने चेक किया और कंडीशन अगर मैच हो जाएगा तो मैंने बी को ट्रू कर दिया है। और ट्रू करते हुए हमने यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है उसको गेट करते हुए नेम में हमने स्टोर, यानी इस नेम में हमने यहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद यहाँ पे ये कंडीशंस यहाँ पे इफ के अंदर में सारा चीज हमने कर दिया है। और इसके बाहर यहाँ पे हम लोग निकलते हुए जस्ट यहाँ पे क्या दे देंगे, इफ बी। और बी का मतलब क्या, मैंने बी में यहाँ पे बता दिया है कि अगर इक्वल मैच हो चुका है तो बी की वैल्यू ट्रू हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ट्रू है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो मैंने यहाँ पे इसी मैसेज को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे क्या, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे, क्योंकि नेम में वैल्यू यहाँ पे जो उसका जो भी गेट वैल्यू किया हुआ रहेगा वो इसमें आ जाएगा। और उसी नेम को यहाँ पे हम लोग रखेंगे कि नेम, और फिर वेलकम टू प्रोडक्ट पेज, या आप यहाँ पे आप बोल सकते हो मैसेज, आप यहाँ पे क्या दे सकते हो क्या कि यू आर वेलकम टू प्रोडक्ट पेज आप दे सकते हैं, यही मैसेज को रखते हैं। और एल्स पार्ट में आप यहाँ पे आप पीओ डॉट प्रिंट एल एन के अंदर आप मैसेज यहाँ पे दे देंगे क्या, यू आर अ न्यू यूजर, यू आर अ न्यू यूजर। अगर मैच हो चुका है तो ठीक है, अदरवाइज आप बताओगे क्या, यू आर अ न्यू यूजर, और इसको आप सेव कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुकीज के हेल्प से डेटा को आप एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रेवल आप करवा सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली आप चेकआउट कर सकते हैं कि उसके ब्राउजर में जो सेव हुआ है, जब रिस्पॉन्स जब वापस जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि ऑलरेडी आप विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसको अब एक बार हम रन करके देखें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे सब कुछ इसका यूआरएल पैटर्न हम सेट कर चुके हैं। होम पे इसका जो है आप यूआरएल पैटर्न यहाँ पे भी हमने सेट कर दिया है, सब कुछ ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे और अभी आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे दे दिया है कुमार, यहाँ पे एंटर किया, कुमार यू आर ऑन होम पेज आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब गो टू प्रोडक्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कुमार वेलकम टू प्रोडक्ट पेज आपको दिखा रहा है। यानी यहाँ पे डेटा जो पहले नल आ रहा था वो डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन ये ब्राउजर हमने जो यूज किया है, इसी को, ये जो लिंक आप देख रहे हैं इसी को मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं दूसरे ब्राउजर को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है फायरफॉक्स को मैं ओपन करता हूँ और फायरफॉक्स पे आपको वही जो यूआरएल है उसको मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे जो मैसेज होगा आप देख सकते हैं, यू आर अ न्यू यूजर। और ये है सिक्योरिटी कि आप किस तरीके से काम करते हैं। किसी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं और वहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है और आपका जो भी यूजर नेम पासवर्ड है उसके थ्रू आप अंदर आप जाते हैं, लेकिन दूसरे ब्राउजर पे आप जाते हैं तो वो कंप्लीटली यहाँ पे तो लिखा हुआ दिख रहा है, दिखा रहा है प्रोडक्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें आ रहा है बता रहा है कि नहीं ये आप न्यू यूजर हो आप, ठीक है। तो ये चीजें जो होता है ये आपको कुकीज की हेल्प से इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यही एक तरीका है जिसकी हेल्प से किसी की वेबसाइट पे कौन पहली बार आया है, विजिट किया है, या कोई फर्स्ट टाइम विजिट करने आया है, या ऑलरेडी विजिट कर चुका है, ये सब चीज़ें को आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और इसी को हम सेशन को ट्रैक करने का एक दूसरा तरीका हमने डिस्कस किया कि पहले हमने एचटीटीपी सेशन के थ्रू यही सेम चीज़ मैंने किया था, और यहाँ पे हमने कुकीज़ के थ्रू भी इस चीज़ को मैंने आपको करके आपको बताया। और ये होता है सेशन ट्रैकिंग का दूसरा तरीका,
फर्स्ट था एचटीटीपी सेशन के थ्रू करना था, और ये मैंने आपको कुकीज के थ्रू यहाँ पे मैंने चीज़ों को करके आपको दिखाया कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि जस्ट यहाँ पे हम लोग एचटीटीपी सेशन यूज़ किया करते थे, यहाँ पे कुकीज यूज़ कर लिया और यहाँ से पे उधर सेट किया था, यहाँ पे हमने गेट किया, और गेट करने के बाद अगर मैं पे डेटा अगर यहाँ पे नल आ रहा है तो इसका मतलब क्या, यू आर ए न्यू यूजर। और अगर यहाँ पे डेटा अगर है, पहले से विजिट कर चुके हैं, तो उसको C1 में स्टोर करते हुए, और ये सब सारा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है मैंने एक एक चीज़ करके आपको दिखाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, इसको जरूर प्रैक्टिस आप करके आप देखें, क्योंकि ये दो टेक्निक जो होता है एचटीटीपी सेशन और अभी जो मैंने आपको बताया कुकीज, ये बहुत यूज होता है वेबसाइट में, जब भी लॉगिन सिस्टम आप बनाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली इसका यूज किया जाता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।